उत्तराखंड बोला जाता है। उत्तरांचल को फंसाने के लिए पूछ सकता है, उत्तरांचल को उत्तराखंड। किसी को कहते अन्य नाम क्या है इस टाइम में वर्तमान में आप बोलोगे उत्तराखंड। वहाँ पे उनका जन्म हुआ था और जैसा आपके बुक में दिया गया है कि बहुत सारे जगहों के नाम दिया गया है, जैसे कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल, यानी कि इन सभी जगह पे इनकी जो प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई इन जगहों पर हुई। रीजन ये जगह क्योंकि इनके जो पिताजी थे मान लो सरकारी नौकरी करते थे, मान लो नहीं सरकारी नौकरी करते थे, इसकी वजह से अलग अलग जगहों पे इनके पिताजी का ट्रांसफर जब होते रहता था तो जहाँ पिताजी जाएंगे वहाँ उनके बाल बच्चे जाएंगे। अब जहाँ पिताजी कुछ दिन स्टे करेंगे तो वहीं पर पढ़ाई लिखाई तो रुकेगी नहीं। कुछ दिन मुजफ्फरनगर में हुआ, कुछ दिन बरेली में हुआ, कुछ दिन मान लो सहारनपुर में हुआ, नैनीताल में हुआ। इन जगहों के होते हुए इनकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई और धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट साहित्य की दुनिया में बढ़ने लगा। इनको कुछ कुछ कविताएं अच्छी लगने लगी, लिखना अच्छा लगने लगा। और कैसे लिखते थे, जो चीज़ सामने यथार्थ में देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको प्रमाणित रूप से देखा वही चीज़ मैंने आपको डांट लगाई या फिर बोला, ठीक वैसे ही ये भी यथार्थवादी कवि थे कि जो चीज़ वो देखते थे वही चीज़ कविता के माध्यम से वो लिख देंगे या फिर कहानी लिख देंगे। इसीलिए इनको समकालीन कवि कहा गया है कि जो सम यानी कि जो इस टाइम एरा में चल रहा है, जो आपकी आज की जो युवा पीढ़ी है वो क्या सोच रहा है। मान लो मैं कितने भी हम दोनों का फिर भी मेंटलिटी मिलेगा, लेकिन तुम्हारे प्रिंसिपल सर हो गए प्रिंसिपल सर हो गए, चाहे क्या बोलते शैलेश सर हो गए, जो उर्दराज जो यहाँ पे लोग हैं वो हो गए, क्या उनकी मेंटलिटी आप लोगों से मिलेगी? नहीं, अंतर होगा कि तो वैसे इन जो यानी कि समकालीन जो युग में चलता था, जो वहाँ के समाज में चलता था वो देखते थे और जो इनको दुख यानी आहत पहुँचता था, भविष्य में ये घटना घटेगी उसके लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये कविता लिखते थे। इसलिए ये समकालीन कवि। ऊपर में लिखा है कि प्रमुख समकालीन कवि वीरेंद्र अग्रवाल का जन्म 5 अगस्त सन 1947 को कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ। इट मीन्स उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ। प्राथमिक शिक्षा दीक्षा इन सभी शहरों के माध्यम से हुई और जैसे ही उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन के लिए ये चले आए, अब इलाहाबाद आ गए। ठीक है, यानी ग्रेजुएशन की पढ़ाई ये आपको मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में की वहाँ शुरुआती। और जैसे ही एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई इन्होंने की तो चले आए इलाहाबाद और वहीं से इलाहाबाद से हिंदी विषय से एमए की पढ़ाई की और डीलिट की उपाधि वहीं से उसी विश्वविद्यालय से पाई। डीलिट जैसे लगता है ना तो लास्ट यहाँ लग जाएगा डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल। अब डॉक्टर लगने का मतलब ये नहीं है कि ये डॉक्टर है, ये जब उपाधि मिलती है ना तो नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। जैसे लोग पीएचडी करता है ना तो पीएचडी करने के रिसर्चर हो जाता है उस विषय पे तो डॉक्टर लग जाएगा। मैं भी कर लूँगी अगर क्या बोलते हैं पीएचडी की पढ़ाई तो मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर जुड़ जाएगा, डॉक्टर श्रेया हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर लगने से मैं डॉक्टर हो गई, नहीं, डॉक्टर ये कुछ उपाधि मेरी मिल गई। ठीक है, तो ये भी थे और वहाँ से ये डीलिट की उपाधि पाने के बाद वो आ गए फिर से बरेली और सब 1971 से वहाँ पे एज ए टीचर के रूप में वहाँ काम करने लगे। और कौन से सब्जेक्ट से? हिंदी से। एज ए हिंदी के टीचर के रूप में वहाँ से करने लगे और साथ ही साथ एक काम ये नहीं करते थे, साथ ही साथ वो पत्रकारिता में भी सहभागिता निभाई। और पत्रकारिता एक ही लैंग्वेज से नहीं की, दो लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेज से। जैसे पत्रकारिता पत्रकार लोग को देखे हो ना, दोनों ही लैंग्वेज से ये वीरेंद्र अग्रवाल साथ ही साथ करते थे। इनका पत्रकारिता में इंटरेस्ट था। और इन सब के अलावा जो व्यक्ति साहित्य की दुनिया में रहता है, साहित्य के क्षेत्र में रहता है, वो कविता से कुछ लिखने से कैसे अछूता रह जाएगा। उसकी हॉबीज होती है कुछ लिखना, जो सामने घटित हुआ उसको अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से लिख देना। साहित्यकार जो होते हैं ना, उनको होते कुछ
बातें अपनी फीलिंग्स को कागज पर उतार देंगे। भैया पढ़ो अपनी फीलिंग्स की, वो क्या उनके मन में चल रहा था, पढ़ के समझ लो क्या है वो। ऐसे थे आपके वीरेंद्र अग्रवाल जी। फिर उन्होंने आगे देखो, आगे फिर इन्होंने इलाहाबाद से, जैसे इलाहाबाद गए थे, वहां से प्रकाशित अमृत प्रभा में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। वहां से प्रकाशित एक बुक है वहाँ जिसका नाम है अमृत प्रभात, और उस बुक में घूमता आईना नाम के शीर्षक, जैसे कि आपकी हमारी नींद शीर्षक, वैसे ही घूमता आईना शीर्षक से वहाँ पे स्तंभ लेखन भी किया। फिर आगे हुए दैनिक, यानी कि रोज जो डेली न्यूज़पेपर निकलता है ना, न्यूज़पेपर में भी ये संपादकीय सलाहकार के रूप में काम किए, यानी कि एक ही व्यक्ति कई कार्य किया है और सब में इंटरेस्ट है। और ये इन कार्यों में वही व्यक्ति जा सकता है जो साहित्य की दुनिया में रहता है। साहित्य यानी हिंदी विषय का बैकग्राउंड हो, खासकर लैंग्वेज का, तो दोनों लैंग्वेज हिंदी तो मानते, हिंदी और इंग्लिश दोनों पे थे। तो उस पेपर का नाम था अमर उजाला, जो कि अभी भी अमर उजाला पेपर आता है, आप देखे हो कि नहीं? अमर उजाला पेपर अभी भी आता है। उस अमर उजाला पेपर में संपादकीय सलाहकार थे आपके। धीरे धीरे इनकी ख्याति हिंदी साहित्य में बढ़ती कि जो व्यक्ति इतना कार्य कर सकता है तो समझ जाओ कि उसकी ख्याति प्रसिद्धि पूरे इंडिया में कितनी फैली होगी ना। तभी तो आपके बुक में सबसे पहले ये स्थान लाई, इट मींस ये उत्तराखंड का व्यक्ति का नाम आपके बिहार के बुक में क्यों रखा गया है? कोई महान कार्य किए होंगे तो ही ना रखा गया है। कुछ विशेष बात, कुछ विशेष हमारे लिए कविता के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं। फिर आगे हम बोलते हैं, देखो यहाँ लिखा भी गया है, लाइंस पढ़ते हैं। कविता में यथार्थ, यानी कि जो समक्ष देखे हम, यथार्थ को देखने और पहचानने का वीरेंद्र अग्रवाल का तरीका बहुत अलग, अनूठा और बुनियादी किस्म, यानी कुछ भी चीज वो ठोस लिखते थे ना, कोई उनको डिगा नहीं सकता कि हम ऐसी बनी बनाए बात लिखें। जो चीज हो रहा है वही मैं लिख रहा हूँ, और एज ए प्रूफ, जब प्रूफ हम देंगे तो कोई हमको थोड़ी ना दिखा सकता है। नहीं तो बहुत लोग कहता है कि ऊंची पकवान की कैसे, ऊंचा दुकान फीकी पकवान। अंदर सामने से दिखाएगा, शो ऑफ बहुत करेगा, और भीतरी जाओ तो उसके पास कुछ होता ही नहीं है। कहेगा कि मेरे पास ये है, मतलब फलाना ठिकाना की, यहाँ जमीन है, वहाँ जमीन है, ये कार वो कार, लेकिन तुम जाओगे रिलेटिव जब उसके पास, उसके घर में, तो पता चलेगा अरे तो कुछ है ही नहीं है, खाली ऐसे ही फेंकता रहता है सब। ऐसे भी लोग बहुत है ऐसे लोग। तो फिर आगे बोलते हैं, सन 1991 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है। यानी कि इसी दुनिया में आपका 1991 में पहला कविता संग्रह, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसकी कविताएं लिखी गई हैं किनके द्वारा? ये वीरेंद्र अग्रवाल द्वारा लिखी गई कविता संग्रह इसी दुनिया में इतनी प्रसिद्धि पाई कि इनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार सन 1992 में मिला। 1991 में रिलीज हुई, पब्लिश हुई, और कब मिल गया? एक ही साल के बाद इनको प्राइज मिल गया, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। अब समझो कितने हाईलाइटेड हुआ वो आपने एक साल में प्राइज मिल गया। फिर उन्होंने कविता में समाज के साधारण जनों और हाशिए परिस्थिति, यानी कि कैसे भी अपना जीवन बसर करने वाले उन व्यक्तियों को लेकर हाशिए पर स्थित जीवन के जो विलक्षण ब्यौरे और दृश्य रचे हैं, वे कविता में और कविता से बाहर भी बेचैन करने वाले, यानी कि हाशिए पर जो लोग हैं, जो खेती मजदूरी करके डेली कमाना, डेली खाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने लिखा है, दृष्टि डाली है। और इस प्रकार लिखा है कि इनके द्वारा अगर कविता पढ़ ली जाए या कहानी पढ़ ली जाए तो लगेगा वो सामने प्रस्तुत है, वो फिल्म के भांति लग रहा है कि वो सामने वो चीज़ घट रहा है। और मैं भी वही प्रयास करती हूँ, जैसे जो साहित्यकार लिखता है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो चीज़ आपके आंखों के सामने वो चले।
तभी जाके ये सक्सेसफुल हो कि आप समझ पा रहे हो, आपकी आंखों के सामने वो सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। फिर आगे उन्होंने कविता के मार्फत ऐसी बहुत सी वस्तुओं और उपस्थितियों के विमर्श पर संसार निर्मित किया है जो प्रायः ओझल और अनदेखी थी। यहाँ से हम करेंगे। और एक और चीज इनमें थी, ये अनुवादक भी थे। बायोग्राफी जो पढ़ा होगा वो जानता होगा, ये एक बहुत बड़े अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर थे। किसी अन्य, जैसे कि मान लो कि ये तुर्की के साहित्यकारों का ये अनुवाद किए, जैसे कि इंडिया के हो गए। 2 लैंग्वेज मैंने बता दी, हिंदी इंग्लिश के जानकार, ठीक है। अब तुर्की यानी तुर्क समझ रहे हो ना, तुर्क के लोगों को जो वहाँ के साहित्यकार जो लिखे, जो भी इनको लैंग्वेज, क्योंकि उनकी भी लैंग्वेज ही पढ़े थे, जब पढ़ेगी तो बहुत अच्छी बात है इस चीज़ को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके अपने देशवासियों को पढ़ाना देना, क्योंकि बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। तो बहुत सारे तुर्की साहित्यकारों का भी इन्होंने अनुवाद किया है, जैसे में, और उस पर एक अवार्ड भी मिला है जिसका जिक्र मैं अभी बता रहा हूँ। किस पे इनको मिला है? तुर्की के महाकवि नाजिम। क्वेश्चन भी आपसे में ये पूछता है, ठीक है, तो अंडरलाइन वैसे आप लोग कर लीजिएगा। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद उन्होंने पहल पुस्तिका के रूप में किया। यानी किस पुस्तिका में किया इन्होंने? पहल पुस्तिका में किया उन्होंने विश्व कविता से पाब्लो नेरुदा, पढ़े हो ना पाब्लो नेरुदा, 9th क्लास में, 9th की 10th में था, रुको 9th क्लास में पाब्लो नेरुदा का एक कविता है, पढ़ना है, ठीक है। पाब्लो नेरुदा, बर्टोल्ट ब्रेख्ट, वास्को कोपा, मिरोस्लाव होलू, इन सभी तुर्की साहित्यकार का इन्होंने अनुवाद किया, लिखा हिंदी में, और इनको नाना प्रकार के अवार्ड मिले, जैसे दुष्चक्र में स्रष्टा जो कि एक काव्य संग्रह है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कब मिला था? सन 2004 में। और इसी दुष्चक्र में स्रष्टा से इस कविता को लिया गया हमारी नींद, वहां से लिया गया। इसी के साथ इस जो ये समसामयिक कवि वीरेंद्र अग्रवाल की कविताओं के संकलन दुष्चक्र में स्रष्टा से उनकी कविता हमारी नींद यहाँ प्रस्तुत है। इस कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाह रहे हैं, क्या यहाँ पढ़ेंगे कि सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन तथा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है यह कविता। ये